अलीगढ़ मामू भांजा घटना के मृतक औरंगजेब उर्फ फरीद के घास की मंडी घर पहुंचे। नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। घटना को बताया दुखद। औरंगजेब को भीड़ द्वारा पीट कर करने का हुआ था वीडियो वायरल। प्रदेश की कानून व्यवस्था सत्ता की चौखट पर तोड़ चुकी है दम। औरंगजेब हत्याकांड के 6 आरोपी घूम रहे हैं बाहर। पुलिस द्वारा 10 दिन बाद मृतक सहित अन्य लोगों पर डकैती छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा जाना पुलिस कार्रवाई पर लगा रहा है प्रश्न चिन्ह। पुलिस अधिकारी संविधान की नहीं कर पा रहे रक्षा। नौकरी में ज्वाइनिंग के समय ली गई शपथ की उड़ा रहे हैं धज्जियां। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग का चल रहा है सिलसिला। औरंगजेब के साथ जिला अस्पताल में समुदाय विशेष की किशोर के साथ मारपीट कर की गई है मॉब लिंचिंग। मृतक औरंगजेब सहित अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा किया जाए वापस। औरंगजेब हत्याकांड के अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर भेजा जाए जेल। घटना में की जाए निष्पक्ष जांच। सड़क पर हुई घटना को उठाया जाएगा संसद में सुनवाई नहीं होने पर लखनऊ में अधिकारियों से मिलकर की जाएगी कार्रवाई की मांग। पीड़ित परिवार की हर संभव लड़ाई लड़ने के साथ आरोपियों के विरुद्ध कराई जाएगी कड़ी कार्रवाई। हाथरस हादसे में प्रशासन की रही है कमी। मृतकों के परिवारों को दी जानी चाहिए अधिक सहायता राशि। घर में बैठे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करें। पहली बात तो ये पुलिस और प्रशासन का फेलियर था, जिसको किसी भी कीमत पे भुलाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो LIU क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनके पास इसकी क्यों जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो उन्होंने उचित व्यवस्था क्यों नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस और सरकार ये जानती है कि वहाँ वंचित वर्ग की महिलाएं ज्यादा जाती हैं, वहाँ गरीब लोग ज्यादा जाते हैं, तो वो मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये उनकी जान की वैल्यू समझते, जैसे कोई वहाँ VIP जाता तो वहाँ एक VIP के लिए कई हजार पुलिस फोर्स लगा के व्यवस्था कर दी जाती, तो उनकी उस गरीबों की उसमें कोई VIP नहीं था। तो गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार पे इससे क्या फर्क पड़ता है। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, क्या कितना पैसा मुआवजा दिया, मुआवजा कितने पैसे का दिया। तो ये बताओ, एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए होगी सरकार ने। तो भाई कौन बचा रहा है ये भी बता दो। बस बाबा को बाबा जी बचा रहे, हम तो नहीं बचा रहे। और ये बताओ, जब कैसे गिरफ्तारी की मांग कर लूं जब FIR में नाम ही नहीं है। आप बताओ ना, जब FIR में नाम नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी कर लेगी सरकार। लेकिन यहाँ तो झूठी FIR भी हो रही है। यही मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। वो तो बहुत धार्मिक लोग हैं, ये तो सिर्फ धर्म के लिए गए थे, भोले बाबा के उसमें गए थे सत्संग में, कि भाई इनकी जिंदगी अच्छी हो जाए, इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाए। तो ये तो आप ही की विचारधारा के साथ खड़े हैं, तो कम से कम इनको तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देके इनके परिवारों को तो अपने पैरों पर खड़े होने का वो दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये भी माना जाए कि आप ये जो अपनी राजनीति के हिसाब से करते। अगर धार्मिक आयोजन हुए, लोग मरे हैं, तो प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदार लेनी चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदार लेनी चाहिए। अब तो अभी देखिए कावड़ का त्योहार आ, धार्मिक आयोजन आप कराएंगे पूरी व्यवस्था से, तो धार्मिक आयोजन आपकी सरकार और आपके विचार में तो बहुत मेल है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वो इनको गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाएं समझ के, गरीब परिवारों की महिलाएं समझ